स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम विथ रमा में। आज हम डिस्कशन करेंगे बृंदा मैम की किताब से एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। जो ये क्लास होगा बेनिफिशियल BA MA जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं या PG कर रहे हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये यूजफुल होगा। मैं इस किताब से आप लोगों के लिए एक एक चैप्टर डेली कराती जाऊंगी, जिसको आप लोग फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं या जो भी बच्चे सेमेस्टर वाइज एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रसार का अर्थ क्या होता है। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद यदि आप लोगों के मन में कोई डाउट है या आप लोगों को भी प्रसार शिक्षा के बारे में कुछ भी नॉलेज है तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि प्रसार शिक्षा का अर्थ ये होता है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। देखते हैं किन दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना है जिसको प्रसार यानी एक्सटेंशन और दूसरा वर्ड जो है एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा। प्रसार अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का ही हिंदी रूपांतरण है। प्रसार अंग्रेजी शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। शब्द का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतर है। एक्सटेंशन शब्द लेटिन शब्द है। एक्सटेंशन जो वर्ड है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। ये सारा लाइन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेटिन शब्द से लिया गया है। पहले मैं आप लोगों को नोट्स अपना लिख लेती थी फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करती थी, लेकिन अब लिखते लिखते पढ़ाना है। एक्सटेंशन लेटिन शब्द से लिया गया है जो एक्स तथा टेंसियो से बना है। एक्स तथा टेंसियो से बना है, से मिलकर बना है। आप लोग साथ साथ नोट्स बना सकते हैं या मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आज मैं नोट्स शेयर करूंगी। एक स्टूडेंट की फरमाइश थी कि एक्सटेंशन एजुकेशन का उनको नोट्स चाहिए। एक्स का अर्थ होता है आउट। एक्स का अर्थ होता है आउट यानी बाहर निकालना, बाहर। और तथा टेंसियो का अर्थ होता है एक और क्लास में आप लोगों को लेकर के आऊंगी इस क्लास के अलावा, जिसमें चैप्टर वाइज डिटेल जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका परिभाषा होगा। टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना यानी शिक्षा को बाहर की ओर फैलाना। इसका संपूर्ण अर्थ हो जाएगा फैलाना या विस्तार करना। अर्थात प्रसार शिक्षा वो शिक्षा है। अर्थात अब एक लाइन में हम लोग इस वर्ड मीनिंग को समझ लेते हैं। प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय के बाहर दिया जाता है। विद्यालय के बाहर जिसमें कोई, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें कोई निश्चित समय सारिणी
सारिणी नहीं होती है। ये शिक्षा जीवन प्रयत्न चलती है। इस शिक्षा का यही मतलब है कि जो लोग विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए शिक्षा का प्रबंध करना। प्रसार शिक्षा में कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, ना कोई निश्चित विद्यालय होता है और ना कोई समय सारिणी होता है। व्यक्ति के पास जब भी अपने दैनिक कार्यों से के अतिरिक्त समय मिलता है उस समय आकर के अपने जीवन उपयोगी चीजों को सीख सकता है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सारी चीजें सीख सकता है। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन। एक्सटेंशन का होता है बाहर निकालना और टेंसियो का अर्थ होता है, एक्स का अर्थ होता है बाहर निकालना और टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना या विस्तार करना, यानी बाहर की ओर फैलाना। जो भी आप लोगों के पास नॉलेज है वो ग्रामीणों के विकास और उत्थान में प्रयोग करना। अगला डिस्कशन हम लोग करेंगे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आप लोगों ने प्रसार शिक्षा का अर्थ समझ लिया होगा, आई होप। अब देखते हैं ये प्रभावी कैसे हो सकता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के क्या क्या तत्व हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। पहला है ज्ञान एवं विचार, यानी जो भी हम लोगों के पास नॉलेज है, जो भी हम लोगों के पास विचार है, यदि वो उपयोगी है ग्रामीणों के लिए, जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं, तो हम लोग अपना ज्ञान व विचार उन लोगों से शेयर करेंगे। फिर आता है मूल्य और अभिवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य एवं अभिवृत्ति अलग अलग होता है। उन व्यक्तियों के अनुकूल यदि हमारी वैल्यू एंड एटीट्यूड मैच होता है तो हम उस चीज को शेयर करके सामने वाले व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। फिर आता है नियम और कौशल। जिस कार्य में जो नियम और कौशल की आवश्यकता होती है, यदि कृषि कार्य में विशेष कौशल की आवश्यकता होती है कि कैसे बीज को बोना है, किस समय पानी देना है खेत को, किस समय कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है, ये सारी चीजें कौशल पे डिपेंड करता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखा सकता है। अगला और आखिरी है समझ तथा अनुवाद। समझ तथा अनुवाद, इसका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए ग्रामीण व्यक्तियों को ना ज्यादा अंग्रेजी हिंदी ये सारी चीजें समझ में नहीं आता है, तो जो भाषा वो लोग समझे, यानी वो लोग भोजपुरी समझ रहे हैं तो आप लोगों को हिंदी बोल करके उनको नहीं समझाना है, उन लोगों को भोजपुरी में ही समझाना है। वो जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में उन सभी नॉलेज को अनुवाद करके उन लोगों को सिखाना है। ये प्रयोगशाला लैब टू लैंड का भी शिक्षा माना जाता है। सॉरी। अब देखते हैं प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। 1 मिनट। प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं हम लोग देखते हैं अभी। चलिए अभी देख लेते हैं फिर इरेज करेंगे। अगला आता है प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यक है हमारे लिए ये प्रसार शिक्षा की आवश्यकताएं। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रसार शिक्षा क्यों आवश्यक है, तो आप लोगों को इतना नॉलेज तो होगा ही। प्रसार शिक्षा उन ग्रामीण व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए है जो अपने दैनिक कार्य को और अच्छा और सफलता पूर्वक कर सके, जैसे कृषि के लिए, पशुपालन के लिए या किसी भी क्षेत्र में वो यूज करके अपने कार्य को बेहतर बना सकते हैं। पहला है पलायन रोकने के लिए। पलायन रोकने के लिए दूसरा है नवीन तकनीकों की सूचना देने के लिए।
नवीन तकनीकों की सूचना देने के लिए, नवीन तकनीकों की सूचना के लिए, कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को विजिबल होगा जो मैं लिख रही हूँ। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, सीखने तथा सिखाने के लिए, सीखने तथा सिखाने के लिए, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, पहले हम लोग इतना एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर पलायन रोकने से क्या तात्पर्य है। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, यदि उनको गांव में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो शहर की ओर पलायन करेंगे, जिससे गांव की जो जनसंख्या है वो प्रभावित होगी। सभी लोग, गांव के लोग शहरीकरण को अपनाएंगे, जिससे गांव का विकास रुक सकता है। फिर आता है नवीन तकनीकों की सूचना के लिए, यदि कोई मार्केट में नया मशीन आ रहा है खेती के लिए, पशुपालन के लिए कुछ आ रहा है, कोई दवाई या कोई अन्य चीजें, जैसे सिलाई की मशीन इलेक्ट्रॉनिक अब आने लगी, वो अगर उन सब चीजों का नॉलेज नहीं होगा व्यक्तियों को, तो वो सारे जो तकनीकी चीजें हैं या जो भी आविष्कार हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए इन सभी चीजों का नॉलेज देना भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता बन जाती है। फिर आता है कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, व्यक्ति पारंपरिक रूप से जो खेती बाड़ी करता है उससे उपज कम होती है, इसलिए उसको नवीन तकनीकों के बारे में बताना, जिससे उसके कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके। अगला पॉइंट है सीखने तथा सिखाने के लिए। मान लीजिए किसी एक महिला को अच्छा स्वेटर बनाने की विधि पता है, यदि वो अपने पड़ोसी को भी सिखाए तो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। ये भी प्रसार शिक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत आता है। फिर आता है मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत घमंडी है, अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करता, अपने ज्ञान की बातें किसी को नहीं बताता, तो प्रसार शिक्षा के द्वारा उसको ऐसी नैतिक शिक्षा दिया जाएगा जिससे उसके मानव व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और जो समाज के लोगों से मिलजुल करके व्यवहार करे और प्रेम पूर्वक रहे। अब कुछ और विशेषताएं हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अगला है अन्वेषक तथा किसान के बीच, अन्वेषक यानी रिसर्चर, अन्वेषक तथा किसान के बीच एक कड़ी के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, कड़ी या एक सेतु की तरह कार्य करता है। जैसे एक रिसर्चर कोई नई चीजें खेती के बारे में ला रहा है और किसान तक पहुंचाना है, तो प्रसार शिक्षा उसके बीच एक कड़ी या एक सेतु यानी एक ब्रिज का कार्य करेगा। इन दोनों को जोड़ने का कार्य ही प्रसार शिक्षा करेगा। प्रसार शिक्षा के द्वारा वो जो भी रिसर्चर है नई चीजों को जो किसान के लिए किसान उपयोगी है वो किसान तक पहुंचाने का कार्य प्रसार शिक्षा करेगा। अगला हमारा क्या टॉपिक होगा, आगे हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे बताती हूँ। प्रसार शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे डिस्कशन करते हैं, पहले थोड़ा इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ऐसे पढ़ना अच्छा लग रहा है या जो मैं नोट्स लिख करके लाती थी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती थी वैसे। चलिए कुछ परिभाषा देख लेते हैं। पहला है डगलस और एस्मिंजर के शब्दों में, डगलस
स्मिंजर के शब्दों में। इनकी परिभाषा में क्या कहा है? प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृद्धि तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना जिनके साथ कार्य किया जाना है। इसका तात्पर्य यह है कि जो भी प्रसार शिक्षा का कार्य जिन व्यक्तियों के साथ करना है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उनके अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना, ताकि उन लोगों का व्यवहार अच्छा हो, ताकि वो सभी गांव वासियों के साथ सामंजस्य बैठा सके और अपनी चीजों को गांव वालों तक प्रसारित कर सके। तो चलिए परिभाषा में लिख देती हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, या मैं नोट्स तो आप लोगों को दे ही दूंगी। प्रसार शिक्षा, यदि आप लोग लिखते हैं तो अच्छी बात है। प्रसार एक ऐसी शिक्षा है, यदि आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग मार्क भी कर सकते हैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ। एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के व्यवहार में तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना। अगला परिभाषा है, अगली परिभाषा जो है एस.वी. सूबे के अनुसार है। एस.वी. सूबे के अनुसार इनका परिभाषा जो है, प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालय तथा कक्षाओं की सीमा से बाहर उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। सूबे के द्वारा जो परिभाषा है उसका तात्पर्य है कि ग्रामीणों को जो शिक्षा दिया जाता है वो विद्यालय किसी संस्था के बाहर से जो शिक्षा दिया जाता है उसी को प्रसार शिक्षा इन्होंने बताया है। यानी जो भी शिक्षा विद्यालय तथा संस्था के बाहर दिया जाता है वो प्रसार शिक्षा की श्रेणी में आता है। और प्रसार शिक्षा का कार्य होता है ग्रामीणों का विकास करना और उनके कार्य कुशलता को बढ़ाना, जिससे वे अपने जीविकोपार्जन के लिए एक स्रोत तैयार कर सके और पलायन को रोका जा सके। प्रसार शिक्षा का सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पलायन को रोकना ही इस शिक्षा का उद्देश्य है। अन्य विशेषताएं जो हैं वो भी मायने रखती हैं, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों की शिक्षा है जो उन्हें, रेड वाला मार्कर विजिबल नहीं हमें लग रहा है इसलिए मैं ब्लैक मार्कर पे आ गए। नियमित विद्यालय, छोटी छोटी परिभाषाएं आप लोगों को यहीं से आई होप लर्न हो जाएगा। विद्यालयों तथा कक्षाओं से इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है कि इसी समय शिक्षा ले सकते हैं। आपके पास जब भी फ्री टाइम है आप लोग प्रसार शिक्षा ले सकते हैं और अपने कार्य कुशलता को बढ़ा सकते हैं। कि सीमाओं से बाहर रहकर उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दिया जाता है। ये जीवन भर चलता है, यानी जब तक व्यक्ति जीवित है प्रसार शिक्षा का कार्य चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जब तक व्यक्ति चाहे सीख सकता है और अपने कार्य कुशलता को बढ़ा सकता है। इसमें कोई डिग्री नहीं मिलती, ये अनुभव पे आधारित होता है। प्रसार शिक्षा की एक और विशेषता है, इसमें कोई डिग्री या सर्टिफिकेट आप लोगों को नहीं मिलेगा। प्रसार शिक्षा में बस अनुभव अर्जित करने के लिए होता है। अगला परिभाषा है डॉक्टर रंजीत सिंह का। इन्होंने बताया प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। इन्होंने प्रसार शिक्षा को विज्ञान की संज्ञा दिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने कार्य कुशलता में परिवर्तन करता है तथा अपने जीविकोपार्जन
जीविकोपार्जन के लिए एक स्रोत का विकास करता है, जिससे व्यक्ति अपने दैनिक जीवन कार्य को और उत्तम तरीके से कर सकता है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्रसार शिक्षा का ये पहला चैप्टर था जो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। प्रसार शिक्षा के क्षेत्र, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र। यदि आप लोगों को पसंद आता होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मानव का निजी विकास पहला है इसका क्षेत्र, मानव का निजी विकास। निजी विकास से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, ये सारा चीजों में अच्छा सकारात्मक बदलाव लाना। जो भी नकारात्मक व्यवहार है उसमें उसको चेंज करना है सकारात्मक में, यही मानव का निजी विकास है। मानव के निजी विकास में सर्वांगीण विकास आ जाएगा, मानव का जैसे मस्तिष्क विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ये सारी चीजें। जो व्यक्ति सामाजिक नहीं होता, सोशल टाइप का नहीं होता, उसको भी प्रसार शिक्षा के द्वारा सोशल बनाया जा सकता है। फिर मानव के परिवेश का विकास, मानव के परिवेश के विकास से तात्पर्य है वो जिस भी परिवेश में रहता है उसका विकास करना। यदि उसको किसी कार्य के द्वारा धन का अर्जन हो रहा है तो अपने परिवेश को वो अपने परिवेश का विकास कर सकता है धन के द्वारा। फिर मानव निर्मित संसाधनों तथा संस्थाओं का विकास, जो भी मानव निर्मित संसाधन है उनका विकास करना भी विकास के क्षेत्र में भी प्रसार शिक्षा कार्य करता है। ये था 3 क्षेत्र जिस क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्रों में प्रसार शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं होम साइंस के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले से ही मैं शुरू की हूँ LT ग्रेड एग्जाम का पेपर सॉल्व करवाना होम साइंस का, और पेपर 1 भी कुछ पेपर सॉल्व करवाए गए हैं मेरे चैनल पे, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। आज का ये चैप्टर खत्म हुआ, प्रसार शिक्षा का अर्थ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, प्रसार शिक्षा की परिभाषा और प्रसार शिक्षा के क्या क्या क्षेत्र हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके टीचिंग एग्जाम विथ रमा चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और क्लास में जो होगी एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड।